तारीख की दुरुस्त सिमत, राह एतदाल। आपका ये सवाल जो राह एतदाल का तकाजा करता है, जवाब तो खाकसार के जहन में मौजूद था, ताहम जवाब के लिए जो जहनी तरतीब दरकार होती है वो मुयस्सर न थी। आपका सवाल चूंकि मंतिक के अंदाज में है और जमात की एक अहम जिम्मेदारी कि कौम जिन मसाइल में फंसी हो इस पर रहनुमाई देना से मुतालिक है, लेकिन मसरूफियात और जहनी परेशानियों में फौरी जवाब देना खाकसार के लिए मुमकिन न हुआ। ताखीर का उज़्र कबूल फरमाइए। आपके सवाल में पहला सुगरी व कबरी प्रेमस ठीक है और इसका नतीजा कंक्लूजन बादी अल नज़र में सही अख्ज़ हवा है। यानी हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जब रीजनल ममालिक से फाल तौर पर इत्तेहाद कायम किया और अंदरून मुल्क सियासत में अवाम में मकबूल सियासी पार्टियों से हम आहंगी पैदा की, तो हम इस पॉलिसी को मुल्क की सालिमियत के लिए दुरुस्त लहा अमल, अगरचे नाकाफी, सरूराजी मंशूर के रीजनलिज्म को इख्तियार करने में नकाइस के बमुजिब करार देते हैं और सरमायादारियत की हिमायत और हिफाजत पर हम एस्टेब्लिशमेंट की रविश को अवाम दुश्मनी पर ही महमूल ठहराएंगे। ताहम मज़कूरा दुरुस्त लाइहा अमल की तहसीन और तारीफ महज इस बुनियाद पर है कि ये वली अलही नज़रियात से मुताक़त में है, और जब भी जमात ने एस्टेब्लिशमेंट या किसी सियासी ताकत की पॉलिसी की हिमायत की है तो असला वो उन नज़रियात का इयादा और बयान है कि जिन पर जमात इनक़िलाब कायम करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत कभी भी मकसद न रहा है। तारीख गवाह है कि अमरीका ने पाकिस्तान को रीजन के ममालिक से काट कर रखा, जबकि असतमार से आज़ादी और साम्राज्य की दसत बरत से बचने की कलीद रीजनल अलायंसेस की हिकमत अमली को फाल तौर पर इख्तियार करने में है। ताहम इस्मान से गिरेंगे तो खजूर में ही अटके रहेंगे, यानी इस्तिमारियत से छुटकारे के बावजूद भी सोशलिज्म, शाह वली अल्लाह रा का सोशलिज्म की रहमत से महरूम रहना मुकद्दर होगा। अंदरून मुल्क मईशत में बैनुल अक़वामी सरमाए की बालादस्ती तो टूटेगी पर कौमी सरमायादारी बालादस्त ठहरेगी। अंदरून मुल्क हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए सियासी पार्टियों से इश्तिराक अमल और रीजनल अलायंसेस की तरफ पेशरफ़त ने एस्टेब्लिशमेंट को जो ताकत बख्शी है, तकाजा करती है कि पाकिस्तान में 2 नंबर इस्लाम पेश करने वाले गिरोह और पार्टियों को हासिल इदारा जाती पुष्टपनाही, यानी 2 नंबर मजहब और साम्राज्य और सरमाया दिलराना गठजोड़ के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। बसूरत दीगर सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब ही रहेगा। आपके सवाल के दूसरे हिस्से के जवाब देने से पहले तमहीदा अर्ज करना जरूरी होगा कि किसी भी मुल्की निज़ाम में एस्टेब्लिशमेंट की अव्वल व आखिर जिम्मेदारी का तयन हो। कत नज़र इससे कि एस्टेब्लिशमेंट के अजज़ाए तरकीबी किया होते हैं, सरमायादाराना निज़ाम में अमली तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होता है, मुख्तसरा बयान करना जरूरी होगा। एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को मेंटेन करने वाली ताकत होती है, यानी राय जलोकत निज़ाम को कायम और मुस्लिमा रखना एस्टेब्लिशमेंट का मकसद होता है। सरमायादाराना निज़ाम में यही स्टेटस को बकौल हजरत सिंधी रुजत पसंद ताकत होती है जो इनकलाब में माने होती है, और जब इनकलाब से सोशलिस्ट सेक्युलर निज़ाम कायम किया जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट नए निज़ाम फिक्र को अपनाती है। ताहम अगर एस्टेब्लिशमेंट का रुजत पसंद तबका आ रहा है तो इनकलाब के सामने वो खसो खाशाक की तरह बह जाता है। मज़कूरा बाला तमहीद से ये बताना मकसूद था कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई मुस्तकिल हैसियत जड़ नहीं कि जिसके खिलाफ इनकलाब लाया जाए। इनकलाब सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ ही होता है कि जिसके तहत एक गलत रविश पर मबनी एस्टेब्लिशमेंट कायम है। उर्फाम में हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट इन ताकतों को कहते हैं जो अवामी जमहूरी नज़रियात को पेश करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं। लेकिन क्या हम अमरीका को इन मानों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की समझते हैं? अब रही बात अमरीका की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत, तो अर्ज ये है कि हमारी तनकीद एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज, सियासत, मईशत, खारिजा उमूर में मदाखलत और एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद उन काली भेड़ों और इस रुजत पसंद तबके पर है जो साम्राज्य को पाकिस्तान में कायम रखना चाहते हैं, जबकि अमरीका उन काली भेड़ों की पुष्टपनाही में है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान में इस एस्टेब्लिशमेंट के ढांचे को अज़सर नौ तरतीब दे ताकि अमरीकी फौज को बजरिया यूएनओ या नेटो के बहाने सरजमीन पाकिस्तान और कश्मीर में दाखिल कर सके, जो पाकिस्तानी फौज को अवाम में गैर मकबूल और अंदरून मुल्क अमन व अमान कायम रखने में गैर मुअस्सिर कर देने से मशरूत है। याद माजी अजाब है या रब कि हमारी फौज ने गुज़श्ता दहाइयों से अमरीकी साम्राज्य के अज़ाइम को पूरा करने में हाथ बटाया और मुल्क को ना तलाफी नुकसान हुआ। तारीख का जबर कहिए या सुबह का भूला, आज अगर हमारी फौज फाल तौर पर साम्राज्य मुखालिफ रीजनल बुलाकस में शामिल किरदार अदा कर रही है और अंदरून मुल्क सियासी ताकतों, कमजोर ही सही, से इश्तिराक अमल के रोड मैप पर कारबनद नजर आती है, तो यकीना अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। पाकिस्तानी फौज में जहां गलत मानर सीट मौजूद है वहां जज्बा हबलूतनी के असरात भी गहरे हैं। अमरीका को अपनी मंशा के मुताबिक पाकिस्तान की तहलील और तकसीम से पहले पाकिस्तानी फौज से निपटना होगा, जो हमारी फौज को पाकिस्तान की कीमत पर हरगिज कबूल नजर नहीं आता।
लिहाजा हमारी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की नौयत अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश से कलीता मुख्तलिफ है। यूनाइटेड पाकिस्तान पार्टी और यूनाइटेड कश्मीर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों और एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद उन काली भेड़ों के खिलाफ हैं जो साम्राज्य की अलाकारी के जरिए अमेरिका और दीगर सरमायादार ममालिक के लिए मुल्की निज़ाम में राह हमवार करते हैं, जबकि हमारा हदफ इंसदाद सरमायादारी व साम्राज्यत को इमाम शाह वली अल्लाह के फ़लसफ़ा व फ़िक्र अलहाद से सिवा जिसके तबीयती पहलू में मार्कस अज़म जज़बा बतौर मैकनिज़म नस्ब है की बुनियाद पर एक सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए हासिल करना है।